एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मतलब मेरे पास आ रहा था, जो मैं चाह भी रहा था कि आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा कराची की लोकल और मतलब कहते हैं ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, वक्त अपडेट रहते हैं। तो मुझे इसके वजह से बताइए, आपका नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, उससे कुछ हम उम्मीद रख सकते हैं? यार पहले तो मैं आपको बहुत क्लियरफाई कर दूं, वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने नहीं लगाया। नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान जनाबे वाला गवर्नर साहब के स्पेशल पीए थे। ओके, ही इज पीए टू गवर्नर, ठीक है। और एमक्यूएम ने दो नाम दिए थे, अब्दुल वसीम और इनका नाम दिया था। तो पीपल्स पार्टी ने अब भी आपके साथ सियासत की है, उन्होंने ब्यूरोक्रेट लगाया है। और ब्यूरोक्रेट को जब दिल चाहे ना वो वफाक से उसकी सर्विसेज को वापस भिजवा सकते हैं। ये बात आपको पता है ना? मैं उनसे क्या उम्मीद करूं, एक ब्यूरोक्रेट से मैं क्या उम्मीद करूं? अब मुझे सवाल है, वो इलेक्शन कमीशन वाला हिसाब होगा। मैं नहीं, इलेक्शन कमीशन तो चलने एक आजाद इदारा है ना, मैं ब्यूरोक्रेट से क्या उम्मीद करूं? अच्छा मुझे बताओ, दूध की कीमत बढ़ी कराची में, ब्यूरोक्रेट होता है कमिश्नर कराची, क्या हेल्प कर सका हमारी दाल चीनी आटा बढ़ता है, एक ब्यूरोक्रेट, ये हमारे पास ब्यूरोक्रेट है ना। मकामी ब्यूरोक्रेट आता है माजरत के साथ कराची में, ना मकामी आईजी आता है, ना डीआईजी आता है। तो और वो कहते हैं मैं अपना खून किसके हाथ पे तलाश करूं जब सबने पहन रखे हैं आस्तीनों में अपने दस्ताने, सॉरी माजरत। तो फिर कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे सवाल करें? कराची के में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है एमक्यूएम। जिस चीज की ख्वाह है, जो मुझे समझ में आया, वो कुछ स्कूल्स में कुछ, आपको एक बात मैं समझा दूं, इलेक्शन एमक्यूएम का इलेक्शन लड़ने का तरीका बड़ा क्लोजली मैं 1980 से एमक्यूएम को इलेक्शन लड़ते हुए देख रहा हूँ। सही है। एमक्यूएम एम्फसाइज द ब्यूरोक्रेसी हु कंडक्ट द इलेक्शन। ओके, टीचर्स, पियून्स, नीचे का निचला स्टाफ, वो एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करता है केएमसी के शूज में। सही है, वो मातहत आता है। बेसिकली ये वहां पे कंट्रोल करके कुछ यूसीज में, कुछ जगह पे, कुछ असर और रसूख स्टेशन के अंदर बनाना चाहते हैं कि जहां से वो इलेक्शन में वोट ले सकें। अच्छा, ठीक है। अब इसमें कितना कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर बाइकआउट उनके सर पे खड़ा हुआ है। ये मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ भाई, बाइकआउट उनके सर पे खड़ा हुआ है। और अगर अल्ताफ हुसैन एंड कंपनी किसी एंगल पे, किसी और शेप में इलेक्शंस नहीं लड़ती ये बल्दियात के, क्योंकि कुछ कानों में दूर दूर से आवाजें आ रही हैं, कुछ ग्रुप्स फॉर्म होने वाले हैं, कुछ पुराने दोस्तों परफॉर्मर का भी जो एमक्यूएम पाकिस्तान एक वो रिसेंटली वो किया आपको। यार अमर, ये परफॉर्मर आज का नहीं है, ये परफॉर्मर बहुत पुराना है। तंजीम में ये एक निज़ाम था, एमक्यूएम एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड तंजीम है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम करती है। ये परफॉर्मर अल्ताफ हुसैन भेजा करते थे किसी वक्त उन कारकुनान के नाम जो पार्टी छोड़ के बैठे। उनसे पूछा जाता था कि वो पार्टी से क्यों गए, प्रेशर में गए, इख्तलाफ में गए, और उनसे उनका इख्तलाफ राय पूछा जाता था। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। और वो अल्ताफ हुसैन के पास डायरेक्ट भेजा जाता था, डिस्पैच किया जाता था 90 से, ठीक है ना। और अल्ताफ हुसैन उनमें से कई लोगों को बुला रहे थे जिनके जेन्युइन केसेस होते थे, या जो लोग बोलते थे अभी फिलहाल हम अपनी मसरूफियात की वजह से सियासत को टाइम नहीं दे सकते पार्टी को, उनको लंबी रुखसत पे भेज दिया जाता था। ठीक हो गया। अब एमक्यूएम पाकिस्तान किस हैसियत से ये काम कर रही है मुझे नहीं पता, क्या बनाना चाहते हैं उनके पास इस वक्त पीएससी में फर्क पड़ेगा, कुछ होगा यार? देखो अभी उन्होंने किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब मुझे अभी तक ये समझ देखिए, वो एक अल्ताफ भाई की जो लेगेसी थी, जो अल्ताफ हुसैन साहब की लेगेसी, सॉरी मैं भाई के साथ गलत हो गया, लेकिन जो एक अल्ताफ हुसैन की लेगेसी थी वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट, उस टाइम की तंजीम साजी और जो आपका नाइज राब्ता कमेटी, एक प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर बना हुआ था। लेकिन अगर अभी जो हालिया जो एमक्यूएम के हालात हैं जो चल रहे हैं, तो क्या उसके बाद ये परफॉर्मर पे इंप्लीमेंट होना इतना ईजी है? नामुमकिन है। देखिए आप क्यों शोर मचा रहे हैं? शोर ये बस एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है कि यार देखो हम अपने कारकुनान के पास वापस जा रहे हैं, जो पीएसपी में चले गए हम उनसे भी पूछ रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान नाउम्मीद हो गई अपनी पब्लिक ओपिनियन से। ये बहुत पहले नाउम्मीद हो चुके हैं, ये बहुत पहले नाउम्मीद हो चुके हैं। इनको कराची के बेपर्दे इलेक्शंस जो ये हारे हैं ज़िमनी खास तौर पे, उससे इनको अपनी हैसियत और औकात का पता चल गया है कि कितने पानी में। बाज़त में थोड़ा हार्श जुमले कह रहा हूँ, पर इन्हें वाकई में पता है कि ये अपने रूहानी वालिद के बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो जितना भी इनके पास करिश्मा था ना, वो एक आदमी की शख्सियत था, वो था अल्ताफ हुसैन। मुझे एमक्यूएम का सफाया बिल्कुल। देखिए अभी ये वुमेन कन्वेंशन बुला रहे हैं, मैं एक तारीख में एमक्यूएम का वुमेन कन्वेंशन बाग़ जिन्हा में, यानी बाग़ कायद जो हमारा कायद आज़म के मज़ार के सामने, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ, मैंने वो जलसा कवर किया है। इतनी ख़वातीन मैंने जिंदगी में किसी जलसे के पंडाल में नहीं देखी। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त उतने ही जितना अल्ताफ हुसैन के लिए लेडीज निकल के आई थी, अगर उतनी ही औरतें जमा कर लेते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई उनकी सेब बहुत अच्छी है। मैं चले अभी वुमेन कन्वेंशन कर रहे हैं ना, अभी चैलेंज है, खुला चैलेंज करते हैं।
जितने अल्ताफ हुसैन ने खवातीन अपनी आवाज पे जमा की थी कि जी आज मेरी बहनें मुझसे मिलने आएंगी, मैं सिंपल बता रहा हूँ, उन्होंने यही कहा था कि मर्दों को कहा था कि आज सुबह का नाश्ता आपने खुद बनाना है, दोपहर का खाना खुद बनाना है और बच्चों को संभालना है। आज ये बहनें मुझसे मिलने आएंगी। और कराची, मतलब मैं इतना रश देखा मैंने जिंदगी में, कंटेनर के ऊपर था, मेरे पास कोई फुटेज पड़ी हुई, कभी मैं आपसे शेयर करूंगा, इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ उस पंडाल में नहीं, बाहर वाला रोड और कायदा के मजार के अंदर तक खवातीन थी। बिल्कुल सही कहा, इसकी तारीखी जलसा था जो कि वर्ल्ड वुमेन डे के ऊपर किया गया था, वुमेन सेलिब्रेशंस के नाम पे। उस वक्त पार्टी भी काफी इनहेंस थी, उस वक्त आमिर खान भी इन थे, ये फारूक सत्तार भी थे, मुस्तफा कमाल भी थे, ये पार्टी एक थी, ठीक है ना। हैदर अब्बास रिजवी से कोऑर्डिनेट किया करते थे मीडिया को, मैंने वो दौर भी देखा है। मैं कह रहा हूँ कि अभी वुमेन कन्वेंशन कर रहे हैं, अगर उतना ही कर लेते तो ठीक है, एमक्यूएम की बात अभी बात सही है, से है, पर मुझे नहीं लगता कि वो से है भाई। अभी उनके बहुत काम करना है। अगर एमक्यूएम को कुछ करना था ना तो पासली पिछले कई दिनों पहले कहते हैं, वसीम अख्तर साहब कहते हैं सबकी अपनी ख्वाहिशात हो सकती है, नाजिम अपना ले आएंगे। उनसे पहले पूछो भाई तुमने 3 साल नाजिम बन के क्या कर लिया? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इख्तियार नहीं है, 3 साल पूरी सीट के मजे तनख्वाह ले ली। अभी भी जो नाजिम आएगा आके वो भी यही सारे जो पुराने किस्से बोले के बात बता रहा हूँ, लोग ना काइम अली शाह साहब को ना बहुत कुछ कहते हैं, बिल्कुल ऐसा सही है ना, कि वो ऐसे हैं वैसे, हम भी उनका मजाक और मीम्स में उड़ा देते हैं, पर वो एक रिकॉग्नाइज्ड लॉयर है और उन्होंने अपनी जिंदगी लॉ में गुजारी है। जब पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के बाद बल्दियाती सिस्टम सूबों की हुकूमत में आया 18वीं तरमीम के बाद, तो फारूक सत्तार ने इज्जत लिबास से एक आइन में तरमीम यानी सिंध गवर्नमेंट के कंडक्ट में चेंज करवाई थी, जो बल्दियाती बिल था। वो बिल शायद एमक्यूएम ने गौर से कभी पढ़ा ही नहीं था, बस साइन करवा लिया था कि हमारी जीत है। उस बिल में साफ साफ लिखा है कि बल्दियाती हुकूमत को जो पैसा भी मिलेगा वो सिंध गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, और जो वफाक भी पैसा देगी वो वाया सिंध गवर्नमेंट देगी। वो जिसमें बहुत ज्यादा एक इशू क्रिएट होता है, जैसे इमरान खान ने कहा मैं $11 बिलियन दे दूंगा कराची को, दे नहीं सके क्योंकि उन्हें सिंध गवर्नमेंट के थ्रू ही आना है। अमार दैट इज अ थिंग। अगर इस सूबे में, अगर इस शहर में शायद पीपल्स पार्टी की, मैं साइड नहीं ले रहा किसी का, अगर पीपल्स पार्टी शायद जीत जाती है ना तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे भाई, वरना कोई और जीतेगा तो वो उसको काम नहीं करने देंगे। हाँ, बाकी इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये बिल के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, बिल अमेंडमेंट हो चुका है, इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की जो दोस्ती है, जो वो है ना, वो पुरानी एक तारीख है हमेशा। लव एंड हेट अफेयर जो है ना पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, लंबी तारीख है। इसमें खून खराबा भी शामिल है, इसमें अच्छाई और बुराई भी शामिल है, इसमें पेटियां भी शामिल है, इसमें आम की पेटियां भी शामिल है, इसमें सूटकेस भी रात में दोस्तों से सुबह आते हैं अलग होते हैं। मैंने कहा ना, इसमें आम की पेटियां भी शामिल है, इसमें सूटकेस भी शामिल है। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, मैं सीधा कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। मैं कराची कवर करता हूँ, मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी, मैंने इस कराची शहर में सब कुछ देखा है, तो ये बात तो फैक्ट है कि इसमें आम की पेटियां और वो भी शामिल है, और उसी सब का नतीजा है जो एमक्यूएम आज भुगत रही है। एमक्यूएम अगर इख्तिलाफ की सियासत पहले दिन से करती, जो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं, तो शायद उनको कुछ पॉपुलैरिटी और स्विंग वोट मिलता, पर वो पहले दिन से इनकी गोद में जाके बैठते, पैरों में बैठते, तो फिर कैसे उन्हें वोट मिलेगा कराची से? भाई इख्तिलाफ में वोट मिलता है। आप ये कहते हो ये गलत है, मैं सही हूं, तो वोट मिलता है। मेरी कारकर्दगी इतनी अच्छी, इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, आपको वोट नहीं मिलता। आपने कोई हुकूमत, मतलब आवाम को कोई डिसीजन लेने के लिए छोड़ा नहीं ना, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया ना। मतलब ऑप्शन है, देखो अगर बाइकआउट होता है तो तहरीक इंसाफ यहाँ से विन कर जाएगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं आज अभी पढ़ रहा था इमरान खान से कुछ 3 नाम भी गए मेयर कराची के लिए, तो श्योर है ना वो, मतलब होपफुली हमारा गैप होगा तो क्या होगा, फायदा तो किसी एक को होना है ना। मतलब वो प्रिपरेशन करे क्योंकि वो हो जाएंगे, क्योंकि वो जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तहरीक इंसाफ वो, क्योंकि जब कोई वोटिंग स्विप करेगी कराची में, स्विप यानी इसे स्विप नहीं कहते, इसे कहते हैं अकेले भागना। नहीं अकेले, मतलब ये तो फिर ये जो गलतियां हैं, ये जो एमके पाकिस्तान की तरफ से, देखो तुम इसे जरा लॉजिकली ले लो अम्मार, इसे कहते हैं अकेले भागना। जब आपके आगे पीछे कोई कॉम्पिटिशन, वो तुम्हें डिक्टेटरशिप मूवी देखी है अलादीन वाली? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखा वो भागते हुए गोलियां मार रहा होता है सबको। तहरीक इंसाफ का हाल इस वक्त वो है। मतलब आपका कहने का ये मकसद है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट किया तो फिर इमरान खान के लिए अकेले पास बहुत अच्छा चांस खाली मैदान है भागना, पर पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी। 20 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जहां से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड ले आएगी। सही है, क्योंकि उसने हल्का बंदियां ही ऐसे डिफाइन की है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब रह गई बाकी की, तो कोलिशन हुकूमत की कोशिश करेगी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को भी जिताना चाहेगी कि चेयरमैन हम अपना ले आए, वाइस चेयरमैन इनका ले आए। हाँ बिल्कुल यही चलेगा, ठीक है ना। तो वो इसकी कोशिश करेंगे कि दोनों मिलजुल के हुकूमत बनाए, पर अल्ताफ हुसैन का बाइकआउट अपनी जगह वैल्यू रखेगा। 125-130 सीट्स हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की। अगर तहरीक इंसाफ स्वीप कर गई
तो फिर मसाइल होंगे। और इसमें जमात इस्लामी को भी मत भूलिए, क्योंकि हर चीज का हल जमात इस्लामी के पास है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना? नईमुर रहमान साहब बहुत ज्यादा अपने इलेक्शन के लिए तो चला रहे हैं, बड़ी आपके तेज। लिए मैं आपको दो कोलेशंस की सीनरी दे देता हूँ, या तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, या फिर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ। मुझे ज्यादा चांस टू बी वेरी ऑनेस्ट जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दिख रहा है। मैं उसी का बात करूंगा, क्योंकि जमात इस्लामी ने पिछले नेमतुल्लाह खान के दौर में काम किया है। डेफिनेटली कोई ठीक शक है ना? नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ अकेला घोड़ा है, भाग रहा है तो जीतेगा। वैसे भी अभी पॉपुलैरिटी मिली हुई है इमरान खान साहब को, क्या पता वो यहाँ से कुछ उस पे एंड कर लें। देखिए यार, पॉपुलैरिटी फिर वो अकेले वाली बात है ना यार। अकेले पे तो उनको लाउड स्पीकर खुला है, सब आ रहे हैं, जलसा कराची में एक जलसा करेंगे, अच्छा खासा गैदर होगा। उम्मीद है आपकी ख्वाहिश, आप लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, तब तक कुछ मामला सेट हो यार जाए देखिए, और मेरी- जिनको आप कह रहे हैं जो इनके कॉम्पिटिटर हो उनको भी बाहर देखिए, मिल अभी जाए। कुछ दिनों पहले ना आफाक अहमद ने एक प्रोग्राम में ना एक तकरीर की है, वो तकरीर कराची वालों को सुननी चाहिए। मैंने सुनी है वो कराची बड़ी। वालों को उस बात पे जरा सोचना चाहिए। हमने इस शहर के बारे में सोचना है, हमने अपने लोग जिताने हैं। सही ठीक है, जो हमारे मोहल्ले का हो, जिसकी हमने हमेशा शक्ल देखी हो। सही है। बल्दियाती जो निज़ाम है ना, वो डाउन टू अर्थ शुरू होता है। तो एटलीस्ट खुदारा ऐसे लोगों को वोट दें कराची में, किसी भी पार्टी से हो, जो आपको पता हो, जिसकी एक्सेस आपके करीब हो। हाँ, जिसका ये गिरबान बिल्कुल आप ऐसा ही पकड़ है, सकते हैं। बिल्कुल देखिए, ऐसा। इसमें मैं आपकी बात से डेमोक्रेटिक इत्तेफाक आदमी हूँ। करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तहरीक इंसाफ को वोट ना दें, आप जमात इस्लामी को वोट ना दें, आप एमक्यूएम को वोट ना दें, आपको जिसको दिल चाहता है नहीं, वोट आप दें। एक जगह कंफ्यूज थे, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा था कि आप अकेले मैदान में घोड़े भागने वाला, तो वो तो हो सकता है कि जो डेवलपमेंट चल रही है और जिस तरीके से इतना फास्ट नेटवर्क चल रहा है उनका, क्या पता तब तक कोई बहाली मिल जाए। मैं अब भी आपसे बात करूंगा ना, मुझे नहीं लगता, मैं सच्ची बोलूं, मैं बहुत एनालाइज कर रहा हूं। उम्मीद है लोगों को, लेकिन लगता तो है किसी को भी नहीं है। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, ठीक है ना? जरूर होप्स है लोगों की, डेडिकेट किया है आपने उनको। बिल्कुल किया है। होप्स आई है अल्ताफ हुसैन साहब के लिए कि उनका जल्दी से जल्दी उनके मामला तय हो। देखिए, उनके मामला जनवरी के पहले हफ्ते में तय होंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो केस लंदन में है, अगर अल्ताफ हुसैन वो जीत गए तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ अम्मा, पाकिस्तान में उनको पॉलिटिक्स करने से कोई नहीं रोक सकेगा। जिस तरह आज डेली मेल पे नून लीग बल्ले बल्ले कर रही है ना, यहाँ कराची गलियों में अल्ताफ हुसैन की जीत पे जश्न और आतिशबाजी। इन वही सवाल आ जाता, फिर अल्लाह करे इन बेचारों का भी कुछ बन जाए जो अभी की मौजूदा है कि हम पाकिस्तान है। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। चले हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। राज़ चले, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, कुछ और टॉपिक से बात करेंगे। आज हमने कराची और मईशत पे कुछ बात की। आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अम्मार और मैं थोड़ी लाइटर चैट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पब्लिक से इंटरेक्ट करें। अपने सवालात जो आप चाहते हैं कि हम वेडनेसडे के दिन बैठते हैं आपके साथ, कुछ भी कहना हो, सुनना हो, हमसे बात जाननी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। हम आपको आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। सख्त सवाल भी करें, हमें कोई मसला नहीं, तनकीद करें, कोई मसला नहीं। ये प्लेटफॉर्म खुला है, डेमोक्रेटिक है, और हमारी एडिटोरियल पॉलिसी, हमारे चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी बहुत आज़ाद है। हम किसी भी एक पार्टी नहीं, हमने जहाँ खान साहब की तारीफ करनी है वहाँ खान साहब की भी तारीफ की, जहाँ किसी और जमात की तारीफ करनी है, ऑल्दो हम पे बहुत सारी चीज़ों का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं लोग, पर मैं अपने प्रोग्राम से भी क्लियरिफाई करता हूँ और अमार भी करते रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।